चलिए ओम का उच्चारण। ओ धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए 10वां अभ्यास निकालेंगे। आप सबने पिछला अभ्यास देख लिया होगा, शब्दकोश देख लिए होंगे। जो शब्दकोशों में दे रखे हैं, रूप हैं, राम है, गुरु है, हरि है, रमा है, इनके रूप आप सबको लगभग लगभग याद हैं। अब आपका 10 अभ्यास हो जाएंगे, एग्जाम होगा 1 से लेकर 10 अभ्यास तक पुनः पूरा। ठीक है, फिर तो तैयारी फिर से रखिए पूरी। फिर से हाँ फिर एग्जाम से। होगा। हाँ कहते ना कि जितना विद्यार्थी को या फिर किसी घड़े को या कोई और चीज है उसको जितना ठोक बजा लोगे वो उतना ही निखर के आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तैयारी ठीक। करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 अभ्यास की एक एग्जाम होगा पूरे का, सभी अच्छा अच्छा अभ्यास करेंगे। इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें, ये ना सोचें कि बाद में एकदम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए। सर्व शब्द है, सर्व का अर्थ होता है सब। आगे है तत्, तत् का अर्थ है वह। अब देखिए सा का अर्थ भी वह था और तत् का अर्थ भी वह है। अब देखेंगे जो तत् शब्द है, तत् शब्द का ही रूप बनता है स तौ ते। किसका बनता है? तत् का। तत् मूल शब्द है और तत् के रूप चलते हैं। पुल्लिंग में चलते हैं स तौ ते, नपुंसकलिंग में चलते हैं तत्ते तानी, और स्त्रीलिंग में चलते हैं सा ते ताहा। ठीक है, ये मूल है। तो मूल शब्द है, तो मूल शब्द क्या है? तत्, और तत् का अर्थ होता है वह। अब जो सहा है वो पुल्लिंग में है इसलिए वह, स्त्रीलिंग में है उसके लिए भी सा प्रयोग होता है वह, और नपुंसकलिंग में होता है तत्, तो उसका भी अर्थ होता है वह। ऐसे ही सर्व शब्द का भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग भी होता है। सर्व, ठीक है। ऐसे ही सर्व का जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है वो होता है सर्वः या सर्वे। सर्व, सर्वा सर्वे सर्वाः ना। सर्व शब्द। तो ऐसे ही यत शब्द है, यत के रूप भी तीनों लिंगों में बनते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। एतत के भी तीनों लिंगों में बनते हैं। तो यत के बनते हैं यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, ये पुल्लिंग हो गया। नपुंसकलिंग हो यत, ये, यानी। ठीक है, और स्त्रीलिंग होगा या, ये, याहा। ठीक है, ऐसे ही एतत का चलता है। ऐसे ही किम का, किम के क्या, किम के कानी, नपुंसकलिंग हो गया। कहा के, कह, कऊ, के के। ठीक है, ये चलता है पुल्लिंग में। किम के का नहीं चलता है नपुंसक में। और काम का के काहा, काम के काहा, ये चलते हैं आपके स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब वो जो सर्व शब्द है, यत शब्द है, तत् शब्द है, एतत् शब्द है, इनके जब रूप चलते हैं तो इनके रूपों में संबोधन नहीं होता है। जैसे रूप सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। यहीं तक रहते हैं। ठीक है, इसमें हे तस्मिन, हे
वो नहीं होता, क्योंकि ये किसी के नाम नहीं ले रहा है, और नाम नहीं ले रहा है तो इसका प्रयोग भी नहीं है, क्योंकि प्रयोग करने के लिए तो कोई नाम होना चाहिए ना, और ये तो नाम की जगह प्रयोग होता है। तो जब नाम की जगह प्रयोग होगा सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला। वह, वो जा रहा, तो उसका नाम तो नहीं है, हमें नाम पता भी नहीं है। अब कोई जा रहा होता हम कहते वो लड़का जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, लेकिन नहीं पता। अगर पता है तो उसका नाम लेते हैं, और नहीं पता है तो वह का प्रयोग करते हैं ना। तो जब वह का प्रयोग करते हैं तो वो किसके रूप में हो गया? वो सर्वनाम के रूप में हो गया, नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम। ठीक है, इसलिए उनके संबोधन विभक्ति नहीं होती है, केवल सात तक ही रहता है। ऐसे ही इन सब के रूप चलते हैं। आगे देखेंगे ब्राह्मण, कौन सा लिंग है ये ब्राह्मण शब्द? पुल्लिंग। है क्षत्रिय पुल्लिंग, वैश्य पुल्लिंग, शूद्र पुल्लिंग, वर्ण पुल्लिंग, पाठ पुल्लिंग, लेख पुल्लिंग। यहां तक तो पुल्लिंग है। अब मोदकम, ये नपुंसकलिंग, दुग्धम नपुंसकलिंग। ठीक है, आगे आगे धातु। ठीक है, तो यानी इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया है, फिर संज्ञा है, तो संज्ञाओं में पहले पुल्लिंग का प्रयोग है, और उसके बाद दो शब्द नपुंसकलिंग के प्रयोग है। तो पुल्लिंग में राम के रूप आपको याद है। देखा, आपको राम को रूप याद करने से कितने आगे जो भी शब्द आ रहे हैं वो आपको याद हो चुके, क्योंकि राम का आपने याद कर रखा है। ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्राह्मणा है, क्षत्रिय क्षत्रियो क्षत्रिया। ये किस लिए हुए सरल? क्योंकि आपने राम का रूप याद कर लिया है, इसलिए। और दूसरा आपने किया नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग में जब तक ऊपर से नीचे से ऊपर तक नपुंसकलिंग कहीं भी आएगा तो आपको देखोगे मोदकम दुग्धम, तो आपको पता लग जाएगा ये किसके रूप चलेंगे? गृहम की तरह चलेंगे। तो क्या कहेंगे? मोदकम मोदके मोदकानि, दुग्धम दुग्धे दुग्धानि, दुग्धम दुग्धे दुग्धानि। ठीक है, तो सरल हो गया। आपने याद किया तभी तो सरल हुआ। अगर आप राम का रूप नहीं याद करते उस समय, तो आपको अब भी वो सरल नहीं होता। अब बार बार कहते हैं अच्छा जी कैसे होगा, क्या विभक्ति बनेगी, कैसे रूप चलेंगे, तो आपको नहीं पता होता। लेकिन आपने एक बार याद कर लिया तो आप 30 अभ्यास तक जब जब ये शब्द आएंगे तब तब आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है धातु, धातुओं को देखेंगे। अब आपने धातु में भी भू पट गम बहुत सारी धातुएं याद कर रखी हैं, इसलिए क्या है? अस माने होना। कैसे चलते हैं? अस्ति स्ता संति। आपने वहां पीछे देखा होगा, पहले आए थे अभ्यास में, शायद चतुर्थे अभ्यास में आए हैं। हाँ, चतुर्थे में आए हैं। अस्ति स्ता संति कुर्वन्ति कुर्वा, क्री शब्द का प्रयोग है शायद वहां। तो इसलिए फिर आगे देखा है, दे रखा है दा। दा का अर्थ क्या है? देना। और दा के दो रूप चलते हैं, एक यच्छति यच्छता बनता है, और एक ददती ददता ददंती बनता है। ठीक है, तो दोनों प्रयोग में यच्छति भी होता है और ददती भी प्रयोग होता है। धाव, दौड़ना, धावती धावता धावंती। चल बनता है चलती चलता चलंती। है, रुच का बनता है। अब रोच की रुचती रुचता रुचंती नहीं बनता, क्या बनेगा? रोचते रोचेते और रोचंते। ये आत्मने पद का प्रयोग है। इसका प्रयोग है आत्मने पद का। अब तक जो धातु चली है भू पट गम पटती गच्छति है, ये जो चली हैं ये थी परस्मयी पद, और अब चलेंगी आत्मने पद। तो परस्मय पद धातु सरल होती है और आत्मने पद थोड़ी कठिन होती है। ठीक है, तो लेकिन इतनी कठिन नहीं होती कि आप लोग उसे याद नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, कर लोगे आप। तो क्या बनेगा?
रोचते, रोचेते, रोचनते। ठीक है, ऐसे इसके रूप बनेंगे, वो आगे देखेंगे, अभी आया नहीं है पूर्ण रूप से, अभी तो परस्मय धातु का ही प्रयोग होगा। आगे आगे कह रहे हैं अव्ययों का प्रयोग है नमा और स्वस्ति। दो शब्द आए हैं अव्यय के रूप में, इनके रूप चलते नहीं, आप सबको पता है। व्याकरण, सर्वनाम पुल्लिंग, अस, धातु, चतुर्थी। इस अभ्यास में किसका प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा तो उसमें क्या चलेंगे, अब देखेंगे। इन्होंने कहा सर्व से किम तक सर्ववत, जैसे सर्व के रूप चलते हैं वैसे ही किम के, यत के, तत् के, एतत् के रूप भी चलेंगे। ये ऐसे कह रहे हैं सर्ववत। यच्च और चल, कह रहे हैं भवती वत, ये भवती के समान चलेंगे यच्च से लेके चल तक। ठीक है, आगे देखेंगे सर्व शब्द के पुल्लिंग के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 34। अब 34 संख्या पे पीछे जाएंगे, पृष्ठ संख्या 74। 74। अब आप देखेंगे सर्वः सर्वौ सर्वा, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वस्यै। ठीक है, सर्वेभ्यः। तो ये आपको देखना है। पुल्लिंग के हैं सर्वम सर्वे सर्व, नपुंसकलिंग सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। और स्त्रीलिंग है सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, श्रवया। जैसे रमया चलता है ना, श्रवया सर्वे सर्वाः हैं, सर्वायै, रमायै, लगभग सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। सर्वस्मात्, रामई। ठीक है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं है, आ हो जाएंगे। हाँ, ऐसे ही इधर देखिए, क कऊ के हैं, दूसरा है सैतौते। आगे भी दे रखे हैं एतत के दूसरे 76 पेज पर दे रखे हैं। एषा, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान। हैं, यह, यौ, ये, यम, यौ, यान। और इसमें आपका युष्मद और अश्मद भी दे रखा, आह। ठीक है, दे रखे हैं। तो पीछे सारे रूप दे हुए हैं। आगे वापस आइए प्रश्न पर, 10वें अभ्यास में। कितने कितने मिनट बचे हैं? 9 मिनट। ओके, आगे देखेंगे। सूचना, यत, तत्, एतत्, किम के रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलते हैं क्रमशः। तत् का क्या बनता, का क्या बचता है? यत, तत् का बनता बचता है त, और यत का बचता है य, और एतत् का बचता है एत। ठीक है, तो य, त का बनता स तो ते चलता है ना वो, और यह यो ये वो सारे दे रखे पीछे, इनके रूप ही चलाएंगे। तत् के, एतत् के प्रथम एक वचन में, तत् का और एतत् का प्रथम पुल्लिंग में एक वचन का क्या होता है? सह। त को क्या होता है? सह। और एत को क्या होता है? एषः। ठीक है, तो सैतौ ते, या यौ ये, एषा, एतौ, एते, कह, कऊ के इत्यादि रूप बनते हैं। वो हमने पीछे देख लिए हैं, इसकी जरूरत नहीं है, पीछे हमने देख लिए हैं। अगर हम उसको नहीं देखते तब इसको पढ़ने की आवश्यकता थी। चलिए आगे देखिए, अस धातु के लट, लोट, लंग के रूप स्मरण करो। अस धातु को हमने केवल एक देखा था, क्या देखा था? लट देखा था। अब हमें क्या क्या देखना है? लोट, लंग, विधिलिंग। ठीक है, लट, लोट, लंग तीनों देखने हैं, क्योंकि उनका प्रयोग होगा यहाँ पर, इस अभ्यास में प्रयोग होगा उनका, अस धातु का। आगे देखेंगे, हाँ, धा, दा धातु, दा और यक्ष के रूप भवती के तुल्य चलते हैं, परंतु लिट लकार में दाश्यति, दाश्यति होगा। जो भविष्य काल होता है क्या होता है? दाश्यति, दाश्यता, दाश्यन्ति। यच्छ, यच्छति, यच्छतु इति रुच का लट प्रथम एक वचन में रोचते रूप बनता है। अब देखेंगे नियम, सर्वनाम और विशेषणों, विशेषण शब्द का वही लिंग विभक्ति
और वचन होता है जो विशेष्य का होता है, जैसे सह बालक, सह बालकः, तम बालकम, तेन बालकेन, कह मनुष्य, सह मनुष्य, एषः मनुष्य। ये कह रहे हैं जो विशेष्य में होगा वही विशेष। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है, बहुत सरल है। आगे देखिए नियम संख्या 21, संप्रदान कारक। संप्रदान कहते हैं देने अर्थ में, दान देना आदि में चतुर्थी होती है, जैसे ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा, बालकाय पुस्तकम ददाति, जनकाय नमः, पुत्राय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति। किसी को आशीर्वाद देते हैं तब भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। किसी से आशीर्वाद, किसी को नमस्कार करते हैं तब भी उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है, या किसी को देते हैं, जिसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला नियम है नियम संख्या 22, नम और गुरवे नमः। ठीक है, और पुत्राय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति, शिष्य को आशीर्वाद, आशीर्वाद देने में चतुर्थी होती है। गरे नमः और स्वस्ति के साथ में चतुर्थी होती है, गुरुवे नमः, जनकाय नमः, पुत्राय नमः, शिष्याय नमः। ठीक है, अगला 23 नंबर कह रहे रुच, अच्छा लगना, अर्थ की धातुओं के साथ में चतुर्थी होती है, जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते, जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी होगी। ठीक है, इन नियमों को एक बार ढंग से पढ़ लेना कि जिसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी, और जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी, और जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप सब। अनम्यूट करिए तब बोलिए नागर जी, अनम्यूट करिए नागर जी। धातु किसके साथ चलेगी इसमें? धातु तो जैसे कर्ता के साथ में। कर्ता, बालकाय पुस्तकम ददाति, तो पुस्तकम होगा या बालकाय के साथ होगा? नहीं, न तो बालकाय के साथ होगी न पुस्तक। कौन दे रहा है? वह ब्राह्मण और को दे रहा धन है, देता है, तो कोई और दे रहा है, तो वह देता है जो जो भी दे हो, रहा है वो करता है। वही है ना। ठीक, ठीक है, हाँ, ठीक। अन्य कोई, अन्य च। मधु जी, किसी को कुछ पूछना है? मधु जी को, मधु जी अभी विचार कर रही, बाद में पूछेंगे। मधु जी, मधु जी उसका विचार कर रहे होंगे। हाँ, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। मुकेश जी तो पूछेंगे नहीं। अभी बारिशों के बारे में सोच रहे हैं सर वो, हाँ, अभी वो बारिशों के बारे में सोच रहे हैं क्या किया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं, इतना नहीं सोचते। जो कह दिया तो कह दिया, कहते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई। पंचायत पर वचन न जाए। हाँ, अब इन्होंने गुरुजी को वचन दे दिया ना, और वचन दे दिया है तो फिर उसको निभाना है, तो उसमें चिंता क्यों करनी, सोचना नहीं है, सब अच्छा होगा। और समय परिस्थिति जो होगी वो देखी जाएगी, अभी से क्यों चिंता करनी। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता। मधु जी तो बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचती, अगर सोचती तो अब तक सूख जाते। तो दोनों बड़े आराम से बढ़िया रहते हैं, अच्छा है, ये होना भी चाहिए। ये सौभाग्य है कि तुम सबकी देवियां कम पढ़ने में है और साथ में पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। नहीं तो पत्नी कभी निकालती है और इधर पति भी निकालते, तुम्हारे तो बस की नहीं है। जो कहेंगे अगर वो नहीं बता पाए तो 1 मिनट में कह देंगे, हाँ पता कुछ नहीं पढ़ते तुम, ऐसे ही करते रहते हो। या पति पढ़ रहा होगा और पत्नी पढ़ रही होगा और पति बता रहा होगा, तो पति भी कहेगा पत्नी से, हाँ तुम्हारे बस की नहीं है, रहने दो। लेकिन ये दोनों टक्कर के चल रहे हैं, ये इनके लिए भी और हम सब के लिए। ये दोनों पहले तो खुद पुण्य आत्माएं दोनों, जो एक साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं, बस और फिर सही है, हमारे लिए भी हैं। तो ये पुण्य आत्माएं भले कभी कभी उदाहरण है सर। आज पुत्र भी पढ़ रहे हैं। देख लो, पुत्र भी पढ़ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी पुण्य की बात है कि सब लोग उस लाइन में हैं
और नहीं तो हमें हमारी कौन संस्कृत सुनता। अब राकेश जी कह रहे थे ना कि पहले पूछ करके बताना पड़ेगा। हमारे संस्कृत में रुचि है पढ़ने में। सूत्र भी सब पढ़ रहे हैं, जनक भी पढ़ रहे हैं, माता भी पढ़ रहे सब हैं। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि परिवार को ऐसी पुत्र, ऐसे पत्नी, ऐसे पति मिलें जिससे राष्ट्र आगे बढ़ सके। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सबकी पत्नियां खराब हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी को, परंतु और अच्छा मैं बनना है। ठीक है, अब किस बेचारी अकेली लगी हुई है, पत्नियां भी लगी हुई हैं, जैसे शशि जी हैं, मेहनत करती हैं, आजकल बीमार हैं वो। हाँ, शायद मैसेज आया था उनका एक बार। हाँ, थोड़ा सा अस्वस्थता का आया था। हम्म। तो इसलिए हम सबको ऐसे ही बन के रहना है और अगले जन्म में भी ऐसे ही बन के रहना है। राकेश जी, अगली बार निवेदन करना कि परमात्मा दूसरी पत्नी हरिओम। ना दे। हरिओम, मैं समझ गया, हरिओम। ठीक है, पर यही दे तो और अच्छे गुण आए, क्योंकि सबकी पत्नियां अच्छी हैं, बस हम लोग और अच्छे हो जाएं तो वो उनको साथ लेकर के चलें। मुक्ति के मार्ग में दोनों की आवश्यकता है। आप सोचो कि आप आप अकेले पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। मॉरिशस तक नहीं पहुंच आप पा रहे हो तो बहुत दूरी की बात है। आपको आगे चल करके भी एक अच्छी पत्नी मिलेगी। हे भगवान, जय आप हो, जय हो। ब्रह्मचारी तो नहीं रहेंगे ना हरदम के लिए। चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। शांति। और कोई भी ना बुरा मत माना करो, मैं थोड़ा मजाक करता हूँ सबको, चाहे वो अरे नहीं कोई सर। भी हो। ठीक है, सीरियस मत लेना कोई बात किसी को भी। इतने दिनों में समझ आ गया। हाँ, क्या करें? नहीं, आपका नेचर समझ आ गया ना इतने दिनों में। अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, एक बात